गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों को STD-MP ऑनलाइन क्लासेस में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी ही बात है कि आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। और अगर आप एक भारत के सामान्य नागरिक हैं और आपके अंदर एक भी अगर ये इच्छा होती है कि हमारे देश में जो संविधान के बेसिस पे पूरा देश चलता है तो आखिर उसका निर्माण कैसे होते हैं, कैसे कोई कानून बनता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि संविधान की प्रोसेस, संविधान तो ठीक है, कोई कानून, छोटा सा भी कानून पास करवाना है संसद में तो वो कैसे पास होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो संविधान बनाने के लिए जो 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, तो पहले कोई भी विधेयक लाया जाता है तो जिसे पहला विधेयक है साधारण विधेयक। क्या है? साधारण विधेयक है। दूसरा है धन विधेयक लाया जाता है, धन विधेयक। और तीसरा है वित्त विधेयक। आपको वित्त विधेयक कभी कभी कानून में संसद में पास करना पड़ता है। और चौथा जो है तो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक, है ना। तो ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं और यही जब विधेयक पास होकर के सभी सदनों में या राष्ट्रपति द्वारा साइन हो जाएगी तो यही फिर एक विधि बन जाएगी, नियम बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो साधारण अधिनियम हो जाएगा, धन अधिनियम हो जाएगा, वित्त अधिनियम हो जाएगा, संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। यही पहले विधेयक। तो इसकी हम प्रोसेस देखेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर इन चीज़ों की बात भारतीय संविधान जिससे देश चलता है उसमें कहाँ कहाँ वर्णन है। तो साधारण विधेयक कैसे बनेगा, कैसे इसकी प्रक्रिया रहेगी, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 107 में है, आर्टिकल 107 में है, 107 में वर्णन है। धन विधेयक आपका 110 में वर्णन है, आर्टिकल नंबर 110 में, अनुच्छेद 110 में वर्णन है। वित्त विधेयक जो है ये आपका 117 में वर्णन है, आर्टिकल नंबर 117 में वर्णन है। और संविधान संशोधन विधेयक सब कोई जानते होंगे, जो दक्षिण अफ्रीका से लिए गया है, 368 आर्टिकल नंबर, इसके लिए एक अलग भाग भी है और उसका वर्णन जो है 368 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो में जो है तो इन चारों में से हम सिर्फ साधारण विधेयक के बारे में समझेंगे कि आखिर हमारा साधारण विधेयक अगर हमको पास करवाना है, एक अधिनियम बनवाना है, तो किस प्रकार से हम एक संविधान, उस विधेयक को अधिनियम तक ले जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि साधारण विधेयक कैसे बनता है, जिसकी चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 107 में वर्णन किया गया है। तो इसके लिए जो पहली प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रियाएं होती हैं कि आप सबसे पहले इसका जो है तो एक सदन द्वारा पास होगा, एक सदन में पहले पास होगा, फिर ये द्वितीय सदन में जाएगा और फिर इसमें राष्ट्रपति की साइन होगी, है ना, राष्ट्रपति की साइन होगी। एक सदन, हम लोग जानते हैं कि हमारी भारत की जो संसद है ये द्विसदनात्मक है, ये द्विसदनात्मक है, जिसमें एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा 2 प्रकार की सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन। ऐसा कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा मानते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। क्योंकि निम्न सदन, इसको ऐसा नहीं है कि ये निम्न है, ये जनता से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। जनता से ज़्यादा, जब आदमी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तो उसको आदमी निम्न कहने लग जाता है। तो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। तो ये जब दोनों सदनों से पास हो जाता है कोई भी विधेयक तो फिर वो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है और इस प्रकार से कोई भी कानून बनकर तैयार होता है। तो इसमें भी है कि पहले सदन में जाएगा तो कैसे होगी प्रोसेस। तो मान लीजिए कि हम एक कोई भी कानून लाते हैं, संसद में प्रस्तुत करना है और उसको पहले जो है तो सबसे पहले जो होगा उसमें तो वाचन होगा। और ये वाचन जो होगा ये प्रथम वाचन होगा। प्रथम वाचन जो होता है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कानून को प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें शीर्षक बताया जाएगा और शीर्षक बताया जाएगा कि आखिर हमारे कानून का नाम क्या है। जैसे एक GST बिल है, GST बिल
2017, इस प्रकार से इसका शीर्षक बताया जाएगा। फिर उसमें ये भी बताया जाएगा कि उद्देश्य क्या है, आखिर हम ये संविधान संशोधन या संविधान या कोई भी अधिनियम क्यों लाते हैं, क्यों लाना चाह रहे हैं ये अधिनियम, उसका उद्देश्य बताना होगा। जब ये शीर्षक और उद्देश्य बता चुकेंगे तो इसमें कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ इसको कोई भी मंत्रीगण जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत वो प्रस्तुत करेंगे, शीर्षक बताएंगे और उसका उद्देश्य बताएंगे। फिर इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, इसको एक भारत के राजपत्र में जो है तो प्रकाशित किया जाएगा, जिसे गजट नोटिफिकेशन भी कहते हैं। तो गजट नोटिफाइड किया जाएगा, उसको प्रकाशित किया जाएगा लोगों के बीच में। तो इस प्रकार से ये नोटिफाइड हो गया। ये पूरी प्रोसेस जो है ये प्रथम वाचन के अंतर्गत आती है, मतलब शीर्षक बताना, उस अधिनियम का उद्देश्य बताना कि आखिर हम अगर ये अधिनियम पास कर लेंगे तो हमारे संविधान में या किसी में क्या परिवर्तन आएगा, और फिर उसको राजपत्र में प्रकाशित करवाना, ये पहला वाचन आता है। दूसरा वाचन जो होता है, द्वितीय वाचन जो है, ये द्वितीय वाचन क्या होता है, द्वितीय वाचन में जब हम प्रस्तुत कर चुके होंगे तो इस पर चर्चाएँ होंगी, बहस होंगी, है ना। बहस भी 3 प्रकार की होंगी। एक तो बहस होगी कि एक संसद में साधारण जो है बहस हो जाए, मतलब जैसे ये मान लेते हैं कि हम लोकसभा में पास हो रहा है, तो लोकसभा में पास होगा तो वहाँ पे के जो मंत्रीगण होंगे वो आपस में चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने के बाद वो क्या करेंगे, दूसरी जो प्रोसेस रहेगी तो ये इसको एक समिति को सौंपेंगे। क्या है, कोई भी अधिनियम बनेगा तो उसमें एक समिति बैठेगी, चेक करेगी कि आखिर ये कहीं मूल अधिकार को हनन तो नहीं कर रहा है, या ये चेक करेगी कि अधिनियम बनने के बाद देश में कितना परिवर्तन आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में ये चर्चा करेगी, तो समिति को सौंपा जाएगा। फिर उसमें जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आखिर ये जो संविधान संशोधन होने के बाद जो है तो विचार विमर्श किया जाएगा कि ठीक है, ये ठीक, इसमें जो है सही है, सब कुछ सही है। विचार विमर्श करके उसको एक तरीके से कानून बन के तैयार कर लिया जाएगा। देखिए बहस होगी, बहस में जो ये प्रथम वाचन किया गया था, शीर्षक बताया गया था, उद्देश्य बताया गया था, इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल होंगे जो सबको पसंद नहीं होंगे, सभी लोग उसमें मत नहीं करेंगे, लेकिन जब चर्चा के बाद एक निर्णय लिया जाएगा तो विचार विमर्श के बाद निर्णय ले लिया जाएगा कि ठीक है, हमारा ये संविधान अब इस रूपरेखा में बन के तैयार हो गया है। फिर इसका तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन में क्या होगा कि तृतीय वाचन जब होगा तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं होंगे। अब चूंकि संविधान बन के तैयार हो गया तो संशोधन नहीं होंगे, है ना, संशोधन नहीं होंगे। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ चर्चाएं होगी कि हाँ अब ठीक है, चर्चा होगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी, वो होगी मत डालना, वोट का जो है मत का वो होगा। अगर हम जैसे पास हो गया, उसमें कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। जब सहमत होंगे तो वोटिंग होगी, कितने लोग वोट डालना चाहते हैं। जैसे लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो अगर इसमें पूर्ण बहुमत मिल गई 273 सीटें तो वो पास हो जाएगा, और अगर इतनी सीटें उसको मतलब उतनी मत नहीं मिले तो वो जो है वहीं पे रुक जाएगा। मान लेते हैं ये संविधान पास हो गया एक बार, है ना। अब ये जब पास हो जाएगा तो एक तरीके से ये तीनों वाचन या तीनों प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ये एक सदन से तो पास हो गया, एक सदन से पास हो गया, है ना। अब ये एक सदन से जब पास हो जाएगा तो अब ये कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में जाएगा तो उसमें देख लेते हैं आखिर क्या होगा। दूसरे सदन में जाने के बाद कोई भी कानून क्या होती है उसकी स्थिति, कहते हैं घर घर बांटता है। तो दूसरा सदन जो है ये दूसरे सदन में पहुंचा। मान लेते हैं कि लोकसभा में वो प्रस्तुत किया गया था और अब राज्यसभा में जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए अब फिर लोकसभा में आए, द्वितीय सदन में जाएगी। जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही पास हो, तो द्वितीय सदन में वो जाएगा। दूसरे सदन में क्या होगा, 3 चीज़ें हो सकती है, 3-4 चीज़ें हो सकती है। एक हो सकती है कि स्वीकार कर लिया जाए, नहीं बहुत बढ़िया कानून है, उसको हम लोग सभी सर्वसम्मत से पास करते हैं। एक तो ये होगा, फिर उसमें राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाएगा। दूसरा होगा अस्वीकार होगा, है ना, अस्वीकार होगा, ये होगा। तीसरी चीज़ क्या होगी कि कुछ संशोधन करेंगे, बोलेंगे ठीक है आपकी बातों को हम मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है संशोधन करके हम आपके पास रखना चाहते हैं, है ना। फिर चौथी चीज़ क्या होगी कि उसको लंबित कर दें। बोलेगा ना हम तुम्हारे जवाब का ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक लंबित किए रहेंगे। देखिए अगर स्वीकार कर लिया ठीक है, संविधान संशोधन करके दे दिया वो भी ठीक है, हो गया, लौटा दिया। लेकिन अगर अस्वीकार कर लिया और लंबित कर लिया तो इस स्थिति में संविधान पास नहीं हो पाएगा।
संविधान पास नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करेगा, इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। और ये किसके उसमें बुलाई जाएगी, राष्ट्रपति बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे आपको, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में बुलाए जाएंगे, प्रथम सदन और द्वितीय सदन दोनों को भी बुला करके संयुक्त बैठक कराई जाएगी और उसमें फिर वोटिंग कराई जाएगी। अगर उसमें बहुमत प्राप्त हो जाता है तो ये बिल दोनों सदनों से पास माना जाएगा, है ना। आज तक जो है तो 3 बार ऐसी संयुक्त बैठक हुई है भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के बाद। एक है 1961 में हुई है, एक हुई है 1978 में और एक हुई है 2002 में हुई है। तीनों में ही राज्यसभा असंतोष था, असंतोष राज्यसभा में था, इसलिए ये तीनों 361, 1961, 1978 और 2002 में ये बिल वो हुए थे। इसमें जो है दहेज प्रथा कोई निषेध अधिनियम बन रहा था उस समय राज्यसभा में, अस्वीकार एकदम से पूरी तरीके से नहीं था लेकिन वो थोड़ी बातों को रख रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे बैठक हुई थी, फिर पास हुआ था। दूसरे वाले में जो है तो बैंक निवारक अधिनियम बन रहा था, बैंक के बारे में जो बन रहा था उससे संबंधित था, तो 1978 में एक बैठक हुई और उसके दौरान जो है तो ये निर्णय निकाला गया। 2002 में जो है एक टेररिज्म के आधार पर एक वोटा आया था, एक अधिनियम उसके आधार पर भी बना था, तो उसमें फिर संयुक्त बैठक हुई थी। तो इस प्रकार से या तो स्वीकार करेगा या तो अस्वीकार करेगा या तो संशोधन करके कुछ चीज़ें भेजेगा और या तो फिर लंबित कर देगा। लंबित ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकता है, 6 महीने से अधिक अगर लंबित करता है तो वो रखा रहेगा, 6 महीने के बाद उसमें संयुक्त बैठक होगी। मतलब अस्वीकार करता है तब भी संयुक्त बैठक होगी और लंबित करता है तब भी संयुक्त बैठक होगी। संशोधन करके भेज देगा तो उसको मान लेंगे, ठीक है, ना मानने का कोई बाध्यकारी नहीं है। स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए हम ये मानते हैं कि दूसरे सदन से भी पास हो गया, अब ये बात पहुँचेगी दोनों सदनों से पास हो गया तो ये बिल जो है दोनों सदनों से पास माना जाएगा। अब ये अधिनियम बनने वाला है ना, जल्दी बनेगा। तो अब इसमें क्या होगी, राष्ट्रपति की साइन होगी, है ना। तो राष्ट्रपति की साइन जो है वो हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी है। तो अब राष्ट्रपति की साइन जो है तो इसमें भी राष्ट्रपति कुछ उसकी दिक्कतें भी होंगी, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, या तो स्वीकार करेंगे, उस अधिनियम को स्वीकार लिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है अस्वीकार करना, है ना, ठीक है। तीसरी बात है कि उस पर कोई निर्णय ही ना लें, निर्णय ना लेना। चौथी बात है कि उसमें संशोधन के साथ पुनर्विचार के लिए रख देना, पुनर्विचार, है ना, पुनर्विचार के लिए कर देना। देखिए एक स्वीकार है एक अस्वीकार है ना। स्वीकार के लिए एक तरीके से अस्वीकार वाला बहुत कम होगा क्योंकि वो संविधान संशोधन के पुनर्विचार के लौटाएगा। जब इसमें फिर दोबारा संसद भेजेगी तो उस बार जब दोबारा पहुंचेगा तो फिर उसमें उनको साइन करना ही पड़ेगा। तो स्वीकार होगा या तो कुछ सुधार के साथ होगा, या फिर एक जो होता है कोई निर्णय ना लेना, मतलब कि एक वीटो पावर होती है, वो वीटो पावर का पॉकेट वीटो जो होती है, पॉकेट वीटो का जो है उपयोग करेंगे ये, और उस पूरे अधिनियम को अपने जेब में रखने की शक्ति है और उस स्थिति में वो संविधान कोई पास नहीं होगा। तो स्वीकार करेंगे या कुछ संशोधन के साथ पास करेंगे या उसको वीटो की तरह, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, डाक से संबंधित कोई अधिनियम था उसमें, है ना, तो वो अधिनियम था। इस प्रकार से ये जब राष्ट्रपति इसमें पास कर देंगे और साइन हो जाएगी तो ये विधेयक जो है तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है अधिनियम बनने, विधेयक से अधिनियम बनने तक। इसी के साथ धन्यवाद।